द रोमांटिक पीरियड हम लोग एक कहानी की तरह समझेंगे। 1798 से 1837 तक क्या क्या चीज़ हुआ था उसके बारे में बहुत आसानी से हम लोग सीखेंगे। एक बार आप ये वीडियो और पूरा देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि आपको रोमांटिक पीरियड कहीं और पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। आइए जल्दी से सीखते हैं। एक नई सुबह होगी। हाँ, एक थका हारा समाज रहेगा। कब रहेगा? 1798 के पहले। आप सोचिए, दुनिया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की ओर बढ़ गई थी। हाँ, उसी में खोई रहती थी। मशीनें चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि इंसान पूरा का पूरा क्या है? मशीन बन चुका है। बस दिमाग का राज था उसमें। दिल एकदम शांत था, चुप था। अब ये समय न्यू क्लासिकल इसका था, जहाँ लॉजिक, रूल और रीजन का बोलबाला था। 1798 के पहले क्या था? भाई न्यू क्लासिकल इसका। अब दो कवि आते हैं इसमें 1798 में। फिर एक दिन 1798 में दो दोस्त, विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरीज, एक किताब लिखते हैं जो आपका लिरिकल बैलेट्स रहता है। ये किताब भाई एकदम बम की तरह लिटरेचर की दुनिया में क्या करती है, फट जाती है। हाँ, और इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ थे कहते हैं, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। और कॉलरीज तो इमेजिनेशन की राजा ही बन जाते हैं इसमें। ठीक। लोग हैरान हैं, ये कैसा साहित्य है जहाँ पे भावनाएं हैं, प्रकृति है, इंसान की रूह की बात हो रही है बैलेड में। हाँ, जब प्राकृतिक बन गई, हाँ, और उसके गुरु रोमांटिक पोएट आने लगे तो प्राकृतिक सिर्फ पेड़ पौधे नहीं बल्कि एक जीवित गुरु थे। हाँ, वर्ड्सवर्थ ने पोएम में, हाँ, पहाड़ों को, झरनों को, गाँव की जिंदगी के बारे में, हाँ, भगवान दिखाई देते हैं। उनका कहना था जैसे पेड़ पौधे हैं, गांव समाज है, सारे लोग हमें भगवान की तरह दिखाई देते हैं। उनके कविता में, उनके बैलेट्स में ये चीज़ें आने लगी। उनका मानना था नेचर्स हील्स, नेचर ही टीच, नेचर ही हमको कनेक्ट करता है हमारे सोल से। इसमें दिल की आवाज़ सुनी जा रही है जो इंडिविजुअल है। हाँ, अब इंसान अपने दिल की सुनना चाहता है, अपने इमोशन की इज्जत करता है। ये रोमांटिक पोएट दुनिया को कह रहे हैं, बी यूनिक, फॉलो योर हर्ट। जैसे कि बरान एक रेवल कवि हैं जिन्होंने कहा, आई वॉज बॉर्न फॉर अपोजिशन। और शैली ने लिखा, पोएट आर द अनअक्नॉलेज्ड लेजिस्ट्रेटर ऑफ द वर्ड। अब देखिए यहाँ आते हैं, अंधेरे में रोशनी और इमेजिनेशन भर देते हैं। जॉन किट जैसे कवि कहते हैं, ट्रुथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रुथ। उन्होंने कल्पना के पंख लगा दिए। कहते थे, हर दुखद पल में भी एक सौंदर्य छुपा होता है। अब इसका एंड कैसे होगा? अब क्वीन विक्टोरिया का राज आता है, एक नया युग की शुरुआत होती है जिसको विक्टोरियन एज कहा जाता है। रोमांटिक पीरियड धीरे धीरे खत्म होता जाता है, लेकिन भावनाएं, प्रकृति से प्रेम, दिल का सुनना और कल्पना का जादू हमेशा के लिए लिटरेचर का हिस्सा बन जाता है। अभी मैंने आपको बताया ना रोमांटिक पीरियड की कहानी के सार में। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। भाई इमोशन दिखाया जा रहा है, इमेजिनेशन दिखाया जा रहा है, नेचर दिखाया जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ फोकस लोग करेंगे क्रिएटिविटी पे, जो द ब्यूटी ऑफ नेचर के लिए होगी, रेवलेशन के लिए होगी आपका। हाँ, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके लिए भाई रेवलेशन करेंगे, उसके अगेंस्ट जाएंगे। सोशल नॉर्म्स होंगे। हाँ, आपको पॉइंट वाइज मैं एक एक चीज़ें समझा देता हूँ जल्दी से। इसको आप एक बार अपने मन से पढ़ेंगे। हमारे क्लास में कुछ चीज़ें आपको अपने आप करनी पड़ेगी। वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद इसको एक बार पढ़ लीजिए। ठीक, आगे मैं पॉइंट वाइज आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। पहला पॉइंट आपका रहेगा सेलिब्रेशन ऑफ नेचर। इसमें मुख्य बिंदु आपका यही रहेगा, हाँ, जो ह्यूमन इमोशंस रहेंगे उसी के रिफ्लेक्शन में लोग घूमेंगे भाई। अब इसमें नेचर को इंस्पिरेशन मान मान लेंगे। दूसरा पॉइंट रहेगा आपका एम्फेसाइज ऑन इमोशन एंड इमेजिनेशन। मतलब अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे लोग लॉजिक और रीज़न के बजाय क्या सोचेंगे, क्रिएटिविटी के बारे में सोचेंगे, फीलिंग्स के बारे में सोचेंगे। अब अपना भाई इमेजिनेशन का पावर दिखाएंगे इस युग में, रोमांटिक पीरियड में। ठीक। अगला पॉइंट रहेगा इंटरेस्ट इन द सुपर नेचुरल। अब लोग रहस्यमय चीज़ें, जादुई चीज़ें, अलौकिक तत्वों का अन्वेषण करेंगे। अन्वेषण करने का मतलब क्या है? सुपर नेचुरल
एलिमेंट्स जो हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे, मैजिकल चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे, मिस्टीरियस चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। अगला पॉइंट रहेगा फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म। अब यहाँ लोग पर्सनल फ्रीडम को, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को, सब्जेक्टिव फीलिंग्स को, जो सेंट्रल चीज़ें रहेंगी उसको इम्पोर्टेंस देंगे। अगला रहेगा क्रिटिसिज्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब यहाँ क्या करेंगे भाई, रोमांटिक अपोज करेगा जो हमारा न्यू क्लासिकल एज था उससे थोड़ा सा हट के नकारात्मक प्रभावों को दूर करके थोड़ा सा उसका विरोध करेगा। उसको कहेगा भाई सोसाइटी को थोड़ा नेचर की ओर हम लोग ले जाएं और नेचर के साथ अपने आप को हम लोग हील करें। इसमें आपके मेन ऑथर्स रहेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। इनको कहा जाता है पोएट ऑफ नेचर। इन्होंने लिरिकल बैलेट्स लिखा लेकिन कोलरिज के साथ लिखा था। इनका अगला वर्क रहेगा प्रिल्यूड, द प्रिल्यूड, ठीक है। ये क्या है, प्रकृति के प्रति उनके प्रेम पर आधारित एक लंबी आत्मकथात्मक कविता। द प्रिल्यूड जो आपका ऑटोबायोग्राफिकल पोएम था वो लव फॉर नेचर के लिए था। किसके लिए था भाई, उनका प्रेम भाई प्रकृति के लिए ही था। यहाँ सारी चीज़ें प्रकृति के लिए चलेंगे। अगले ऑथर हमारे रहेंगे सैमुअल टेलर कॉलरिज। हाँ, ये एक्सप्लोर करेंगे सुपर नेचुरल एंड इमेजिनेशन को। इनके की वर्क्स हैं द राइम ऑफ एंशियंट मारियर और कुबला खान। भाई कुबला खान ए ड्रीम लाइक पोएम ऑफ एक्सप्लोरिंग इमेजिनेशन। कुबला खान कल्पना का अन्वेषण करने वाली एक स्वप्न जैसी कविता थी। अगले हमारे मेन राइटर रहेंगे लॉर्ड बायरन। इनको भाई क्या जाना जाता है, बायरनिक हीरो के नाम से जाना जाता है। इन्होंने फ्लॉज के बारे में, रेवोल्यूशन के बारे में बहुत सी चीज़ें लिखी, ठीक है। अब इनका की वर्क्स रहता है चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, ठीक, डॉन जुआन। अगले राइटर हमारे रहेंगे पीवी सेले, ठीक है। ये हमारे क्रांतिकारी आइडियाज़ वाले रहेंगे, विचारों वाले रहेंगे। ये अपना लिरिकल पोइट्री लिखेंगे। इनका जो की वर्क्स है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ठीक है। इनका की वर्क्स में पहला रहेगा ओजीमेडियस टू ए स्काईलार्क, ठीक है। टू ए स्काईलार्क जो है आपका एक पक्षी के लिए गीत और सुंदरता का उत्सव के लिए है। और जो आपका ओजीमेडियस है शक्ति की अस्थिरता पर आधारित एक कविता है। अगले हमारे राइटर रहेंगे जॉन किट, ठीक, सेलिब्रेटेड फॉर हिज सेंसुअस इमेजरी एंड ओड्स। इनका की वर्क्स रहेगा ओड टू ए नाइटेंजल, ओड ऑन ए ग्रेशियन अन। ओड टू नाइटेंजल क्या रहेगा, मृत्यु और सुंदरता पर चिंतन करने वाली एक भाई कविता रहेगी। और दूसरा रहेगा कला और जीवन के संबंध का अन्वेषण रहेगा, ठीक। अब इम्पैक्ट क्या पड़ता है, फोकस ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, ठीक है। अब रोमांटिसिज्म जो सेलिब्रेट करेगा वो इंडिविजुअल इमोशंस को, क्रिएटिविटी को और इनर वर्ल्ड को करेगा। रिवाइवल ऑफ नेचर, बाय नेचर बिकम अ सेंट्रल थीम। यहाँ रिवाइव किसको किया जाएगा, नेचर को, स्पिरिचुअल रिन्यूअल और ब्यूटी को। अब अगला इसमें क्या रहेगा, लिटरेरी रेवोल्यूशन, भाई ब्रोक अवे फ्रॉम द न्यू क्लासिकल रूल्स, फोकस ऑन फ्री एक्सप्रेशन एंड इमेजिनेशन। अगला पॉइंट रहेगा हम लोग का इन्फ्लुएंस ऑन लेटर लिटरेचर, मतलब रोमांटिक आदर्शों ने विक्टोरियन युग और आधुनिक साहित्य को प्रभावित किया है। अब लास्ट में जो समरी रहेगी ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। भाई एक टीचर के साथ अब अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। सारा टीचर ही कर देगा तो आप धीरे धीरे चीज़ों को भूलते जाएंगे।